नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे भारत एवं विश्व का भूगोल। भारत का भौतिक भूगोल में हम देखेंगे सुदर्शन स्टडी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और चैनल बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि नया वीडियो आए उसका अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसमें नदियां एवं नदियों की घाटी। प्रायद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड में कौन कौन से आते हैं? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। भारत को मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तट एवं द्वीप। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा करता है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब आ जाती हैं नदियाँ एवं नदियों की घाटी। इसमें देखते हैं हिमालय की नदियाँ पूर्ववर्ती अफवाह का उदाहरण है। गंगा का सबसे लंबाई कौन सी है? 2525 किलोमीटर गंगा की नदी की लंबाई है। गंगा नदी का उद्गम क्या है? गंगोत्री हिमानी से होती है। टेहरी स्थान पर गंगा में भीलंगना और देवप्रयाग में अलकनंदा नदी आकर मिलती है। भागीरथी और अलकनंदा का संयुक्त रूप ही गंगा कहलाता है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और गंगा हरिद्वार में मैदानी भागों में आकर प्रवेश कर जाती है। हरिद्वार आके पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर गंगा बांग्लादेश में आकर प्रवेश कर जाती है। यहाँ इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में पद्मा ब्रह्मपुत्र से मिलती है। किससे? नाम बदल के मेघना उसमें बोलते हैं वहाँ पे। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? रामगंगा है, घाघरा है, गंडक है, सोन है, बागमती है, कोसी है, यमुना है। बाएं किनारे से गंगा में मिलने वाली सहायक नदियाँ बाईं तरफ से जो मिलती हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, बागमती। दाहिने किनारे से मिलती कौन सी सहायक नदियाँ? सोन नदी मिलती है। इसमें यमुना मिलती है, सोन नदी मिलती है। गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर कौन कौन से हैं? फरुखाबाद, कन्नौज है, कानपुर, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, गाजीपुर, गढ़मुक्तेश्वर और 16 जगह है वो मिलता है। कानपुर गंगा नदी के बाएं किनारे पर, वाराणसी बाएं किनारे पर स्थित है। दाएं पे गंगा नदी के वाराणसी, कानपुर, वाराणसी जो है वो बाएं किनारे पे। यमुना नदी गंगोत्री हिमनद से बंदरपुर चोटी के पास से उद्गमित होती है। कैन, बेतवा और चंबल यमुना की ही सहायक नदियां हैं। यमुना की ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु नदियों का स्रोत तिब्बत के मानसरोवर झील है वहाँ से है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कौन सी हैं प्रमुख? जयमौली, तीस्ता, कामेग, सुबनसिरी, धनसिरी, बूढ़ी गंडकी, संकोश। ये उसकी सहायक नदियाँ हैं ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? तो सांगपो या सांपो को नाम से जानते हैं। सापू। असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, जमुना के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी चीन के तिब्बत क्षेत्र, भारत एवं बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। सतलज नदी क्या है? हिमालय श्रेणियों से काटकर गहरे गार्ज का निर्माण करती है। सतलज नदी उद्गम कहाँ? तिब्बत के कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर झील के निकट स्थित राक्षसताल झील से। भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो नर्मदा है, ताप्ती है, माई है आदि डेल्टा का निर्माण न करके
एस्चुरी एस्चुरी बोलते हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। नर्मदा नदी क्या है? नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा नदी बिंद एवं सतपुड़ा की श्रेणियों से मध्य बनास घाटी का होकर प्रवाहित होती है। इसे नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर डैम बना है, जो गुजरात में बना है, जिसका मोदी जी ने उद्घाटन किया। दामोदर नदी उद्गम कहाँ पे है? झारखंड में छोटा नागपुर पठार से होता है। दामोदर को क्या कहते हैं? बंगाल का शोक कहते हैं। दामोदर नदी को भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो दामोदर नदी है। गिरिडीह दुर्गापुर के बीच में 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में दामोदर नदी जैविक मरुस्थल होकर रह गई है। जैविक मरुस्थल जिसको बोलते हैं बायोलॉजिकल डिजर्ट। कौन सा? सुवर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वेंगई। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? तो 1465 किलोमीटर है लगभग। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में मुंबई के निकट नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। गोदावरी को वृद्धगंगा एवं दक्षिण गंगा को के नाम से भी जाना जाता है। कावेरी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। कावेरी की उत्पत्ति कहाँ से है? तो कर्नाटक के पश्चिमी घाट श्रेणियों में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होती है, जो कोडगु जिले से स्थित है। कोसी नदी पूर्वी नेपाल में गोसाईनाथ से निकलती है। गोसाईनाथ जगह है। भागलपुर बिहार के समीप कोसी नदी गंगा मिलती है। कौन सी जगह? भागलपुर। कोसी अपना मार्ग परिवर्तित करने एवं आकस्मिक बाढ़ लाने के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है। कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। श्योक नदी को काराकोरम क्षेत्र में मृत्यु की नदी के नाम से जाना जाता है। सतलज पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम में प्रवाहित होने वाली सिपकला दर्रे हिमाचल प्रदेश में से भारत में प्रवेश करती है। कपिली नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। कामरूप नगर कपिली नदी के तट पर स्थित है। चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जो है जोग जलप्रपात है। जोग प्रपात कहाँ पे? तो कर्नाटक में शरावती नदी के पर स्थित है। आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित शिव सुंदरम जलप्रपात है। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में जगदलपुर के पास इंद्रावती नदी पर स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का न्याग्रा प्रपात भी जाना जाता है। दूधसागर जलप्रपात गोवा एवं कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने पर स्थित है। खारे पानी की लैगून झील है चिल्का नदी। फुलर झील से गोमती नदी की उत्पत्ति है। लोनार झील महाराष्ट्र में, नक्की झील राजस्थान में, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, असम में चंदवी झील है और हमीरसर झील गुजरात में स्थित है। ये भारत की कुछ नदियाँ हैं, इनकी लंबाई दी है। गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर, गोदावरी की 1465, नर्मदा की 1312 किलोमीटर, महानदी की 858 किलोमीटर। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है तो कौन सी है? सहायक नदी गोमती है, जिसका उद्गम मैदान में है। सोन नदी का वास्तविक स्रोत शहडोल जिले में अमरकंटक से है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की नदियों में सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र गोदावरी नदी का है। होंडरू प्रपात
स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में स्थित है। गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो कानपुर। घग्गर अंतःस्थलीय अपवाह नदी का उदाहरण है। इसका प्राचीन नाम सरस्वती है। तट पर बसे शहर और उनकी नदियाँ। नदी कौन सी नदी? गोरखपुर राप्ती, जबलपुर नर्मदा, सूरत ताप्ती, अहमदाबाद साबरमती, हैदराबाद मूसी, नासिक गोदावरी, कोटा चंबल, लुधियाना सतलज, लखनऊ गोमती, उज्जैन क्षिप्रा, आगरा यमुना नदी, कटक महानदी पर। नदी जोड़ों का पहली बार विचार सिंचाई इंजीनियर विश्वेश्वरैया ने दिया था। विश्वेश्वरैया। फरक्का बैराज का निर्माण 1975 में हुगली नदी में सिल्ट के जमाव को रोकने के उद्देश्य से किया गया। इंदिरा गांधी नहर उद्गम कहाँ पे? हरकेर बैराज में। हरकी बैराज निकट में ब्यास एवं सतलुज नदी के संगम से होता है। ब्यास परियोजना पंजाब, हरियाणा, राजस्थान राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। ब्यास नदी पर पौंग बांध है। कौन सा बांध? पौंग बांध है। विश्व की सबसे पुरानी विकसित नहर व्यवस्थाओं में से एक गंग नहर है। निचली गंग नहर का उद्गम कहाँ पे है? नरौरा, बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? तो शारदा नदी है नहर। खातिमा शक्ति केंद्र शारदा नहर का स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना ये गुजरात में नर्मदा नदी पर नवगांव के पास आधार तल से 163 लंबे ऊंचे बांध से है किया। इससे लाभान्वित होने वाले राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान शामिल है। भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों की संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नागल के पास सतलज नदी पर 2 बांध निर्माण किए गए हैं। कावेरी नदी विवाद में क्या है? सम्मिलित राज्य कौन से? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी। हीराकुंड बांध ओडिशा राज्य में महानदी पर बनाई गई बहुउद्देशीय परियोजना है। हीराकुंड बांध संबलपुर के से 15 किलोमीटर उत्तर में लगभग 61 मीटर यानी कि 200 फीट ऊंचा 4801 मीटर मुख्य बांध की लंबाई है। लंबा विश्व का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। चंबल नदी पर निर्मित चंबल परियोजना राजस्थान, मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना। गुजरात में मीठे पानी की झील कल्पसर परियोजना अवस्थित है। केरल में मंगलम सिंचाई परियोजना। नागार्जुन बांध सागर बांध कृष्णा नदी पर है। बरगी ओंकेश्वर इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर है। चुक्का बांध परियोजना भारत में भूटान के सहयोग से बनाई गई है। किसके? भूटान के सहयोग से। टेहरी बांध उत्तराखंड प्रदेश में भागीरथी नदी पर निर्मित है। इंदिरा गांधी नहर ब्यास, रावी, सतलज से जल प्राप्त करती है। परमाणु केंद्र एवं राज्य भद्रा कर्नाटक, कलपक्कम तमिलनाडु, राणा प्रताप सागर राजस्थान, नरौरा उत्तर प्रदेश, तारापुर महाराष्ट्र। ओंकेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर संबंध। बगलिहार पावर प्रोजेक्ट चिनाब नदी पर स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर अवस्थित है। उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध बेतवा नदी पर स्थित है। थैंक यू। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में नई वीडियो आए उसका अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। इसका अगला वीडियो जल्दी आएगा। थैंक यू।